एपिसोड 5 नेहा। मुझे नहीं पता कि वुल्फसबेन का खून क्या है। मैंने फुसफुसाया। वो मुझ पर भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम पौधों के बीच का अंतर जानते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे पूरी तरह याद नहीं था। वुल्फसबेन का खून हमारे खून से पोषित वुल्फसबेन है। पत्तियों का रंग लाल होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई बच्चा ये जान पाएगा कि यह क्या है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से नहीं उगाया जाता है। आपके भाई की कहानी सही नहीं है। ओह, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि यह किसने किया। नेहा, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। तुमने जो दुख सहा है, मैं उन्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। वो अपनी मेज के किनारे पर बैठा हुआ मुझे देख रहा था। अभी तुम्हें संक्रमण के बारे में किसी से मिलना है। मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे भाई ने इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। आओ, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। पैक डॉक्टर से मिलने से पहले तुम नहा सकते हो। मैं वहीं जम गई। मैं हिली नहीं। क्या उसने अभी अभी हमारा बेडरूम कहा? यानी हम एक ही बेडरूम में रहते हैं। मुझे लगता है कि उसे लगता है कि अगर मैं उसकी अनुबंधित दुल्हन हूं तो वह जब चाहे मेरे साथ सेक्स कर सकता है। ये सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि वो मुझे देख रहा है। वो खुले दरवाजे पर खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरी ड्रेस ने मुझे पूरी तरह से ढक रखा है। मैं दालान में बाहर निकल गई। आसपास कोई नहीं था और दालान शांत था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अल्फा डैन मुझे बताता गया कि प्रत्येक कमरा कैसा है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका ध्यान मुझे बेडरूम तक पहुंचाने पर अधिक था। उसका बेडरूम बहुत बड़ा है, जिसमें घर के बाकी हिस्सों की तरह ही बड़ी बड़ी खिड़कियों हैं। बिस्तर दीवार से सटा हुआ था। उसके चारों ओर छत से पतले पर्दे लटके हुए थे, लेकिन वे हर बिस्तर के खंभे पर पीछे की ओर बंधे हुए थे। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि बाथटब और शॉवर एक ही कमरे में थे। सिर्फ शौचालय शॉवर के बगल में एक छोटे से कमरे में था। कोई भी गोपनीयता नहीं थी। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपनी त्वचा पर उसकी गर्म सांसों को महसूस करता हूं तो वह मुझे उछलने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही उसकी गंध नहीं सूंघ पाऊं, लेकिन वह मेरी भावनाओं में होने वाले बदलावों को सूंघने में सक्षम होगा। कमरे को पार करते हुए वो शॉवर के कांच के दरवाजे को खोलता है और उसे चालू करता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, शॉवर की भाप तुरंत कांच को धुंधला कर देती है। और फिर भी मैं खुद को डरा हुआ पाता हूं। उसने मुझे इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वह मुझसे क्या उम्मीद कर रहा था। अरे, उसकी खुरदरी उंगलियां मेरे चेहरे को ऊपर की ओर उठाती है। यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं और अभी के लिए मैं तुम्हें शांति से नहाने दूंगा। चलते हुए वह अपना फोन जेब से निकालता है और उसे बेडसाइड टेबल पर रखने से पहले उसके साथ कुछ खेलता है। अलार्म 10 मिनट के लिए सेट है। मैं तब वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ लाऊंगा, इसलिए तौलिया पहने रहना। समझे? वह मेरी ओर देखता है, जवाब की प्रतीक्षा करता है और मैं बस सिर हिला देता हूं। 10 मिनट का स्नान। मैं भाग्यशाली था कि मुझे घर पर 1 मिनट का स्नान मिल जाता था और पानी हमेशा ठंडा होता था। वो दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर अपने कंधे के ऊपर से मेरी ओर देखता है। काश तुम और बात करती, नेहा। अल्फा डैन मुझे शांति से छोड़ देता है और मैं शॉवर के लिए पागलों की तरह दौड़ता हूं, जैसे कि मैं किसी काल्पनिक दुनिया में हूं और यह सब एक सपना था। शायद ये था। शायद मैं अपने घर के तहखाने में जागने वाला था। साबुन और शैम्पू की खुशबू दिव्य है जब मैं उन्हें अपने बालों में लगाता हूं। और मेरे बाल कभी इतने साफ नहीं लगे। मेरे पेट पर घाव हो गया जब गर्म पानी उस पर पड़ा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, यह इसके लायक था। कमरे में कोई अपना गला साफ करता है और मैं जम जाता हूँ। भाप को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आधा छिपाए रखा। नहीं, क्या तुम्हारा काम हो गया? अलार्म 5 मिनट पहले ही बज गया था। यहाँ अल्फा डैन की आवाज ज्यादा तेज लगती है। मैं एक साधारण स्नान की स्वतंत्रता में इतना खो गया था कि मैंने अलार्म या अल्फा को कमरे में वापस आते हुए भी नहीं सुना था। आ रहा हूँ। मैं बुदबुदाता हूँ, पानी बंद कर देता हूँ और नीचे की भयावहता को छिपाने के लिए अपने चारों ओर एक तौलिया खींच लेता हूँ। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरी फटी हुई ड्रेस, अंडरवियर और घिसी हुई सैंडल फर्श से हटा दी गई थी। अल्फा डैन बिस्तर के अंत में बैठा है और उसकी गोद में मुड़े हुए कपड़े और एक जोड़ी ट्रेनर रखे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपकी तरह छोटी कमर वाला कोई नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कपड़े देता है। एक मैचिंग नेवी ब्लू स्वेटशर्ट और जॉगर्स। अभी आपको अंडरवियर के बिना काम चलाना होगा। कल सुबह सबसे पहले यहाँ आ जाना चाहिए।
जब मैं जॉगर्स पहनती हूँ और तौलिया हटाने से पहले स्वेटशर्ट को अपने सिर पर खींचती हूँ तो वह मुझे भौहें सिकुड़कर देखता है। शायद उसे इस बात की आदत थी कि महिलाएं उसके सामने खुद को परेड करती हैं या खुद को उसके सामने फेंकती हैं क्योंकि उसके पास शक्ति थी, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। चलो चलें। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और इस बार मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि अगर मैंने उसके घाव की जांच नहीं करवाई तो उसका मूड खराब हो जाएगा। पैक डॉक्टर युवा था, घर पर मौजूद डॉक्टर के विपरीत जो बूढ़ा था और किसी को भी अपना कार्यभार संभालने देने से डरता था। जब हम पैक अस्पताल में दाखिल होते हैं तो वो हमें देखकर मुस्कुराती है और अपने काले बालों को एक बन में बांध लेती है। रेवेन, यह नेहा है। अल्फा डैन ने मुस्कुराते हुए मेरा परिचय कराया। मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली और रेवेन को ये कहते सुना, अल्फा डैन, वो अपने साथ जो अजीब गंध लेकर आए हैं, उसके अलावा और क्या समस्या है? यह कोई दुखदाई टिप्पणी नहीं थी, जैसा कि मैं सुनता आया हूं, बल्कि यह एक जिज्ञासापूर्ण टिप्पणी थी। जब उसे अपनी जीभ मिल जाएगी तो वो खुद आपको बता देगी। मुझे घाव है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम ठीक नहीं हो रहे हो? रेवेन उलझन में पूछता है। मेरे पास मेरा वुलिक नहीं है। मुझे ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सिर्फ एक निरंतर याद दिलाने वाला था कि मैं फिट नहीं बैठता। जब वह बच्ची थी तब उसका भेड़िया बंधा हुआ था। अल्फा डैन उसे बताता है। इसलिए उसकी गंध अजीब है। उसका भेड़िया वहां बंद है, आजाद होने का इंतजार कर रहा है। मेरी आंखें झपकती हैं और मैं पाता हूं कि वह मुझे घूर रहा है। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी वुल्फ चली गई है। ऐसा नहीं है कि वो फंस गई है। रेवेन की गहरी आंखें मुझ पर टिकी है। वाह, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस तरफ चलो, तुम्हारे इस घाव को देखते हैं। वो मुझे एक खाली कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर लेटने तथा अपना घाव दिखाने को कहती है। उसने अपनी स्वेटशर्ट को ऊपर उठाया, बस इतना कि वह घाव देख सके। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उनमें क्रोध की झलक दिखाई दी जब उसने संक्रमित घाव और उसके चारों ओर की चोटों को देखा। वो अपनी उंगलियां घाव के चारों ओर सावधानी से दबाती है। कितनी देर पहले? कुछ दिन, मैंने बुदबुदाया, हालांकि मुझे यकीन नहीं था। हर पिटाई एक दूसरे में बदल जाती थी। जिस दिन मुझे मारा नहीं जाता था वो एक अच्छा दिन होता था। रेवेन अपना सिर हिलाती है। ये कुछ दिन पहले की बात है। संक्रमण को विकसित होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगा है। नहीं, तुम्हें हमें सच बताना होगा, अल्फा डैन ने आदेश दिया। मुझे नहीं पता। नहीं, उसकी गहरी आवाज मेरे भीतर गूंजती है और मैं उसके गुस्से से डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। गुस्सा सजा लाता है, सजा दर्द लाती है। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। मारपीट वे इतनी बार होती हैं कि वे बस, मैं कभी भी चोटिल नहीं होता। वहां सन्नाटा था। मैं अपनी आंखें खोलने से डर रहा था। अल्फा ट्रे ने बार बार कहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो वह मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा दुखमय बना देगा। मैं सोचता था कि कौन कभी सच्चाई का पता लगाएगा जो पहले से ही नहीं जानता। अब मैं यहाँ था, दूसरे पैक के अस्पताल में बैठा हुआ, अपना काला रहस्य उजागर कर रहा था। उसे ठीक करो, अल्फा डैन बहुत देर तक चिल्लाता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और अपनी जेब से फोन निकालता है। तुम्हें मेरे भाई को माफ करना होगा। उसका गुस्सा जल्दी भड़क जाता है, खासकर जब ऐसी बातें होती है। रेवेन मेरे घाव की धीरे से जांच करते हुए बुदबुदाती है। तुम्हारा भाई? मैंने आंखें खोलते हुए फुसफुसाया, आह, मैंने देखा कि उसने तुम्हें सूचित कर दिया है। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि जेनसन भी हमारा भाई है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। मैं अनुमान लगाता हूं कि जेनसन उन लोगों में से एक था जो मेरे भाई के घर आए थे। वो हंसती है। जेनसन को हमारे भाई का गामा माना जाता है। गामा? मैंने इस शब्द के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, और अल्फा डैन को यहाँ काम करने के लिए मेरा प्यार, नफरत है। वो चाहता है कि मैं हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करूं, लेकिन वह जानता है कि मैं इसी काम में अच्छी हूं। वो अलमारी से क्रीम का एक बर्तन निकालती है। अब इसे दिन में 3 बार लगाना होगा। इससे संक्रमण ठीक हो जाना चाहिए। अगर कुछ दिनों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो मैं फिर से देखेंगी। मेरा भाई बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। मैंने उससे क्रीम का बर्तन लेते हुए बुदबुदाया। मैंने लेबल देखा, लेकिन उसे पढ़ नहीं सका। मैंने कभी पढ़ना नहीं सीखा था। जब मैं जल्दी से बाहर जाकर अल्फा डैन को अपने फोन पर किसी पर चिल्लाते हुए देखता हूं तो वह अपना सिर हिलाती है। जैसे ही वो मुझे देखता है वो फोन काट देता है और पूछता है कि रेवेन ने क्या कहा। क्रीम, दिन में 3 बार। मैं उसे बर्तन दिखाती हूँ और वह मुझसे ले लेता है। अच्छा, आओ। वो तेजी से आगे बढ़ता है और मुझे उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ता है।
मैं घर से होते हुए ऑफिस में उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मुझे दिखाओ, वो बर्तन का ढक्कन हटाते हुए आदेश देता है। ये समझौता करने लायक नहीं था, खासकर तब जब उसने कुछ क्षण पहले मेरी ड्रेस फाड़ने से पहले भी यही लहजा इस्तेमाल किया था। धीरे से मेरी स्वेटशर्ट उठाते हुए वो मेरे सामने झुकता है और धीरे से कोल्ड क्रीम से घाव को भरता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे झूठ बोलो, नेहा। कभी नहीं। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें मुझे यही बताना चाहिए। क्या ये स्पष्ट है? मैं यह अनुमान नहीं लगाना चाहता कि तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है। मैं कुछ और नहीं कह सकती थी। मैं उसके हाथों की गर्माहट पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी। एक मेरे निचले हिस्से को दबाता है, मुझे स्थिर रखता है, जबकि दूसरा मेरे घाव पर धीरे से क्रीम लगाता है। अब तक किसी दूसरे आदमी से मुझे जो एकमात्र स्पर्श मिला था वो पिटाई थी। अपनी सांस रोकना बंद करो। वो खड़े होते हुए मुझसे कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे इतिहास को देखते हुए इस पर यकीन करना असंभव लग रहा था। वो हरकत, उसके मुंह से निकले शब्द, ये सब कुछ वास्तविक नहीं लग रहा था।